हाँ जी, तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का क्या खबर है अभी तक? ये सवाल हर एक कोई पूछ रहा है जो एडमिशन करवा भी लिया है एंड जो खैर एडमिशन नहीं करवाया या सपोज ड्रॉप का तैयारी कर रहा है। तो ये सवाल कॉमन है कि डीसी कब स्टार्ट होगा, जादवपुर, सीयू, कल्याणी, जलपाईगुड़ी। अब मैं पहले ही चल बता देना चाहता हूँ, टाइम पास मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आप अगर नॉन डोमिसाइल हो, ठीक है, आपका अगर रैंक 3000 के ऊपर है तो काइंडली ये वीडियो देखना बंद कर दो। या कह लो 3000 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप 15,000, 20,000। अब देखो यहाँ पर दो कैटेगरी स्टूडेंट है। एक ये स्टूडेंट जिनको टॉप के कॉलेज ही चाहिए, मुझे तो जादवपुर ही चाहिए, तो देखो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम्हारा रैंक 3000 के अबव है। जादवपुर में डीसी होता है फॉर नॉन डोमिसाइल एंड जादवपुर के बाद सीधा और दो कॉलेज है, यूआईटी बर्धमान है और तुम्हारा घानी खान है। अब ये सब जो कॉलेज है यूआईटी बर्धमान, घानी खान, ये 20,000 तक, ये इनफैक्ट 22 के तक भी डीसी में मिल सकता है जो नॉन डोमिसाइल है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि यूआईटी बर्धमान, घानी खान तभी लो जब एकदम से कुछ ऑप्शन है ही नहीं या बहुत ही कंस्टेंट है बजट का। बिकॉज यूआईटी बर्धमान का फीस हायर साइड है, 50 या 55 हज़ार पर सेमेस्टर से। तो समझो ना, प्राइवेट का ही हाल है एक तरह से वो। फिर तुम्हारा घानी खान है, वो कॉलेज अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही बताया कि अगर तुम्हारा रैंक 3000 तक है तभी आपको मिल पाएगा जादवपुर। बाकी खैर सीयू कंडक्ट करवाता है नहीं नॉन डोमिसाइल के डीसी, कल्याणी, जलपाईगुड़ी ये सब कंडक्ट करवाता है नहीं, तो 100% डोमिसाइल ही है, पता ही, ठीक है। तो तीन ही कॉलेज है, जादवपुर है, यूआईटी बर्धमान है और घानी खान है फॉर नॉन डोमिसाइल। अब ऐसे आप में से जो भी स्टूडेंट हो, जो भी हो डोमिसाइल हो नॉन डोमिसाइल, एक व्हाट्सअप ग्रुप है बना हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। हर एक कुछ अपडेट रिगार्डिंग डीसी, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, कब का क्या रिलीज हुआ, बिकॉज आपको हर टाइम वेबसाइट पे जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा इसका आया कि नहीं है, इसका आया कि नहीं है। तो मैं अपडेट दे ही दूंगा जैसे ही आता है, ठीक है। आपको मतलब वेबसाइट से जाने से पहले ही आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, कुछ वैसा सीन है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बाकी कुछ भी आपको डाउट है, भैया मैंने ये कॉलेज लेके रखा है, क्या मुझे ये चूज करना चाहिए डीसी में, तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका एडू कॉल सपोर्ट है। एडू कॉल में आप रजिस्टर करते हो तो आपको ये सपोर्ट मिलता है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से, जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। अब देखिए डीसी कब होने वाला एग्जैक्टली, डीसी आपका सितंबर में तो खैर होगा ही नहीं अभी तक जो मुझको लग रहा है, बिकॉज अब दुर्गा पूजा आने वाला है, एक सप्ताह क्लास होगा, खत्म हो जाएगा कहानी, उसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो डीसी आपका जस्ट पूजा के बाद ही स्टार्ट होगा। अब सवाल है कि भाई डीसी एक्चुअली होगा कि भी नहीं होगा। अब देखो मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट से मुझे ये रिस्पांस मिला है। देखो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा के रखे हैं, लेट से पुरुलिया, जादवपुर। अब उसी कॉलेज में हो सकता है स्टूडेंट कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं डीसी में पार्टिसिपेट करके, तो कॉलेज से उनको वही इन्फॉर्मेशन आया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है फ्रॉम द कॉलेज। अब देखो कॉलेज कब डिसाइड करता है कि डीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कॉलेज के पास देखता है कि वैकेंट सीट्स कितना है। अब देखो अगर 2-3 वैकेंट सीट से टोटल कुल मिला करके तो होगा ही नहीं डीसी, ठीक है। 2-3 के लिए इतना क्यों ही वो लोग मेहनत करेगा, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, लाइक 30, 40, 50 कुछ वैसा, 30 प्लस मान के चलिए, सब मिला करके जनरल हो गया, एसटी, एससी, ओबीसी सब लेकर के, तो डीसी होना तय है। बिकॉज 30 काफी अच्छा खासा फिगर होता है। अब मुझे जो लगता है इस साल काउंसलिंग काफी लेट से हुआ है, तो कई से स्टूडेंट्स एनआईटीज, आईआईटीज में एडमिशन करवा के रख लिए थे, बट स्टिल पार्टिसिपेट किए थे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में, राउंड 1 में किए थे, राउंड 2 में किए थे। हो सकता है उनको राउंड 2 तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं, तो बस बैक टू वहाँ चले गए। तो कॉलेज चेक करता है कि अच्छा हाँ राउंड 2 का जो लास्ट डेट था, आई थिंक 11 कितना सितंबर था, ठीक है, देख लीजिएगा जो भी हो, मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो उतने कितने सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, तो सीट्स वैकेंट रह गया, तो कॉलेज ये पहले प्रोसेस करेगा कि हाँ जी कितने सारे सीट्स वैकेंट रह गए। और एज पर मी, मेरा ओपिनियन पूछो तो सीट्स वैकेंट रहेगा, जाहिर सी बात है ना। मतलब वैसे हर एक साल तो डीसी होता है, अब इस साल डीसी होना और ज्यादा हाई चांसेस है, बिकॉज सीट्स तो वैकेंट रहेंगे ना। मतलब अगर सपोज जादवपुर में नहीं है तो बाकी सब कॉलेज का रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा ही कॉलेज में सीट्स भर गया, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो वही आप मान के चलिए अक्टूबर का सेकेंड वीक से आपका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो आप अगर एडमिशन करवाए हो कि नहीं करा है, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, कोई इशू नहीं है। वैसे हर एक कुछ अपडेट हम लोग एक सेकंड चैनल है एडुलॉग के सेकंड चैनल, वहाँ पर मैं देते रहूंगा डीसी की रेटिंग। आप चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। या सपोज आप खैर एक और बात बताना चाहते हो, ड्रॉपर्स हो, तो ड्रॉपर्स के लिए हम लोग बैच लॉन्च किए हैं मॉक टेस्ट सीरीज का, अभ्यास जेई एंड अभ्यास जेई 2.2, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये आप कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अभ्यास जेई 2.2 लॉन्च हुआ है फॉर स्पेसिफिक फॉर वेब जी स्टूडेंट, या आप जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो वो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हो तो बने रहिए, नहीं करवाए हो वेट करो टिल सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। हर एक कुछ अपडेट मैं ग्रुप में दे ही दूंगा, कुछ आप मिस आउट नहीं कर पाओगे। और हाँ, प्राइवेट कॉलेज में डीसी नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में अब जो सीट्स वैकेंट रह गया है उसको फिलअप किया जाएगा थ्रू मैनेजमेंट कोटा, भी काफी कम रेट में। तो स्टिल आपने अगर एडमिशन नहीं करवाया है, मतलब आपको मन में प्राइवेट में जाना है, टेक्नोमेन का सीट्स कुछ कुछ वैकेंट है, नेताजी है, हल्दी है, तो उनके सीट्स स्टिल कुछ कुछ वैकेंट है जो कि काफी कम रेट में हो रहा है।
मतलब आप पहले जो आप देख रहे थे फिगर उससे भी कम में हो रहा है, तो अभी राइट ना आप इसमें प्रोसेस करवा सकते हो, क्योंकि अगर रैंक काफ़ी हाई है 20,000 है, 30,000 है, 40,000, तो डीसी में खैर कुछ मिलेगा नहीं आपको। अब ये सोच रहे कि मेरा रैंक 40,000 है, मुझे कुछ मिल ही जाएगा, देखो सरकारी कॉलेज है ना, मतलब पॉसिबल नहीं होता है, हर एक कोई जाता है, तो वही मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आप प्राइवेट में ऑप्शन देख सकते हो रादर देन टेकिंग 1 ईयर ड्रॉप। अगर आप मतलब कुछ अमाउंट पे करके आपका एडमिशन हो जा रहा है, काफ़ी मिनिमल अमाउंट पे करके, देन यू शुड लीव द प्लान ऑफ टेकिंग 1 ईयर ड्रॉप। ठीक है, आप बेहतर वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए 1 ईयर एंड अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। तो ये आप कर सकते हो, जिनका रैंक हायर साइड है प्राइवेट में आप एडमिशन करवा सकते हो टॉप के जो कॉलेजेस